हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ड्यू टू कोविड-19 एचएससी 2021 इस एग्ज़ाम के लिए हर एक सब्जेक्ट का क्लास 12 के लिए क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है। हमारे मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन बैंक पब्लिश हुआ है। हम इस क्वेश्चन बैंक में सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, जो आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर पे टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है ये 2 मार्क का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क्स का दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 4 मार्क्स का दिया है। मतलब जिस प्रकार से पेपर पैटर्न रहता है उसी प्रकार से इस चैप्टर पे हमें क्वेश्चंस यहाँ पे स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको ये क्वेश्चंस या फिर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। उस ऐप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें फुल कवरेज यहाँ पे चैप्टर का हो रहा है, तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें फाइंड करना है। अगर सपोज हम ए देखते हैं, देखिए 3 + 7 = 4, इसका ट्रूथ वैल्यू यफ है, क्योंकि 3 + 7 तो हमें 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 + 7 = 4 दिया है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू यफ है। यहाँ पे और है, फिर 3 - 7 = 4, इसका आंसर वैसे -4 आना चाहिए, लेकिन 3 - 7 = 4 दिया है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी यफ मिलेगा, तो यफ और यफ का आंसर हमें मिलेगा एफ। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, फिर इसके बाद जो बी दिया है, इफ पुणे इज इन महाराष्ट्र, पुणे इज इन महाराष्ट्र का ट्रूथ वैल्यू टी है, देन मतलब यहाँ पे कंडीशनल लेना है। हैदराबाद इज इन केरला, इसका ट्रूथ वैल्यू यफ है, हैदराबाद केरला में नहीं है, हैदराबाद ये तेलंगाना में आता है, हैदराबाद इज नॉट इन केरला, तो इसका ट्रूथ वैल्यू यफ, तो टी कंडीशनल यफ का आंसर हमें यफ मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे जो सी दिया है, देखिए इट इज फॉल्स दैट, मतलब निगेशन से शुरुआत करनी है। इट इज नॉट ट्रू जैसे रहता है ना, इट इज नॉट ट्रू दैट, वैसे इट इज फॉल्स दैट, तो निगेशन से शुरुआत करनी है। 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देखिए 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 को 3 से भाग जाता है, निशेष भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 दिया है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यफ है। अगर 12 इज डिविजिबल बाय 3 रहता तो ट्रूथ वैल्यू टी मिलता, 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 है तो ट्रूथ वैल्यू यफ है, तो निगेशन यफ का आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें टी। समझ रहे ना आप, तो ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टी है। अब देखिए डी देखते हैं हम, लुक हियर, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज इवन, किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर इवन। देखिए 3 ऑड इंटीजर है, इसका आप स्क्वायर लीजिए, 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, इवन मिलता है क्या, नहीं। Therefore the square of any odd integer is even, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, यफ है, क्योंकि ऑड नंबर का, ऑड इंटीजर का स्क्वायर हमें इवन नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फिर हमें ट्रू मिलेगा, ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इसी प्रकार से सेकंड सब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, हम किन किन सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, इंटरोगेटिव रहेगा, इंपरेटिव रहेगा, एक्सक्लेमेटरी रहेगा, जिसमें कमांड है वो रहेगा, उसे उन प्रकार के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। देखिए अगर आप गौर से देखोगे तो 2 + 2 = 4, इट इज अ स्टेटमेंट। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट। कम हियर, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है, तो इसमें से सी वाला जो सेंटेंस है इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके,
फिर इसके बाद जो थर्ड है, इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन P और निगेशन P क्या रहेगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए सपोज अगर हम P और निगेशन P का ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे P और निगेशन P का, हमें पता है अगर सिंपल स्टेटमेंट 1 है तो एंट्री 2 आने वाले हैं, तो P के कॉलम में एंट्री TF रहेंगे, निगेशन P के कॉलम में एंट्रीज FT रहेंगे, निगेशन P, इन दोनों के बीच में हमें और लेना है T और F, ये T मिलेगा, F और T ये भी हमें T मिलेगा। ओके, तो P और निगेशन P इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू, इसके कॉलम में सभी एंट्रीज हमें T मिल रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं व्हाट, टॉटोलॉजी। ये ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन यहां पे दिया है, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P इज, ये हमें पूछा गया है, कॉन्ट्राडिक्शन है, टॉटोलॉजी है, नाइदर फर्स्ट और सेकंड, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए P और Q अगर स्टेटमेंट है तो इनका ट्रूथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, P कंडीशनल Q, फिर यहाँ पे निगेशन P, फिर निगेशन Q, फिर निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। चाहे तो मैं पहले यहाँ पे निगेशन Q फिर यहाँ पे निगेशन P लेता हूँ और निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, इस प्रकार से लेता हूँ। फिर सबसे लास्ट में हम ये टोटल स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे पूरा का पूरा। अब P के कॉलम में एंट्रीज क्या रहेंगे, TTFF, Q के कॉलम के एंट्रीज क्या रहेंगे, TFTF, P कंडीशनल Q में एंट्रीज क्या रहेंगे, TFTT, P कंडीशनल Q में। अब निगेशन Q मतलब ये रहेगा FTFT, Q का निगेशन, TFTF का निगेशन FTFT, निगेशन P ये रहेगा FFTT, निगेशन P इज FFTT। नाउ F कंडीशनल F, इसका ट्रूथ वैल्यू T मिलेगा, T कंडीशनल F, इसका ट्रूथ वैल्यू F मिलेगा, F कंडीशनल T, इसका ट्रूथ वैल्यू T मिलेगा, T कंडीशनल T, इसका ट्रूथ वैल्यू हमें T मिलेगा। ठीक है ना, F कंडीशनल F T, T कंडीशनल F रहा तो F मिलेगा, F कंडीशनल T इट इज ऑल्सो T एंड T कंडीशनल T इट इज T। अब ये पूरा स्टेटमेंट कंसिडर करना है, कौन सा, P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। ओके, ये कॉलम में और इस कॉलम में हमें बाय कंडीशनल लेना है। देखिए बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम रहते हैं तो हम T लेते हैं, जैसे T बाय कंडीशनल T, इसका ट्रूथ वैल्यू T मिलेगा, F बाय कंडीशनल F, इसका ट्रूथ वैल्यू T मिलेगा, T बाय कंडीशनल T, इसका ट्रूथ वैल्यू T मिलेगा, T बाय कंडीशनल T, इसका ट्रूथ वैल्यू भी हमें T मिलेगा। तो इसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज हमें T मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये फोर्थ जो है, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें टॉटोलॉजी मिल रहा है क्योंकि सभी के सभी एंट्रीज इसके T है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर ट्रूथ टेबल का आपको लेना है तो। ओके, अब इसके बाद फिफ्थ वाला जो है, यहाँ पे भी हमें निगेशन पूछा गया है। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन, देखिए P कंडीशनल Q अगर ये स्टेटमेंट रहा और इसका हमें निगेशन लेना रहा, इस P को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और Q को कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लेना रहता है तो हम लेते हैं P एंड निगेशन Q। इसका मतलब हम एंटीसीडेंट को एज इट इज रखते हैं और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में P कंडीशनल P और निगेशन Q में, लुक हियर, इसका निगेशन हमें लेना है, इसका मतलब एंटीसीडेंट को हमें एज इट इज रखना है, ओके, और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है। पहले स्टेटमेंट को एज इट इज रखना है, दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन लेना है, मतलब निगेशन ऑफ P और निगेशन Q, इस प्रकार से लेना है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड, इसका निगेशन लेते समय निगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो इसका निगेशन रहेगा निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। समझ रहे ना आप, डिसजंक्शन का निगेशन हम ले रहे हैं, कंजंक्शन नहीं, सॉरी, डिसजंक्शन का निगेशन हम ले रहे हैं, और का निगेशन एंड पहले स्टेटमेंट का निगेशन और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। नाउ इट विल बी P एंड निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q। तो देखिए यहां पे आंसर मिल रहा है हमें P एंड निगेशन P एंड Q, P एंड निगेशन P एंड Q, तो फिफ्थ का आंसर हमें मिलेगा B। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल 10 सब क्वेश्चंस है, उसमें से 5 हमने पहले देखे थे, अब रिमेनिंग 5 सब क्वेश्चंस देखिए। यहाँ पे सब क्वेश्चन 6 में P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट दिए हैं और इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना है। देखिए क्या है स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग मतलब निगेशन,
ओके, इट इज नॉट ट्रू दैट, इस प्रकार से इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट, उसके लिए पी लिया है, ही इज इंटेलिजेंट के लिए। ही इज स्ट्रांग, और स्ट्रांग मतलब और स्ट्रांग के लिए यहां पे हमें क्यू लेना है, निगेशन ऑफ पी और क्यू। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमें सी दिख रहा है, तो सी इसका आंसर रहेगा। ओके, अब इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन 7 जो है, अ बाइकंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजंक्शन ऑफ टू, यहां पे ऑप्शंस निगेटिव, कंपाउंड, कनेक्टिव और कंडीशनल ऐसा दिया है। हमें पता है एवरी बाइकंडीशनल स्टेटमेंट P बाइकंडीशनल Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। ओके, P बाइकंडीशनल Q, दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, बाइकंडीशनल स्टेटमेंट जो है, बाइकंडीशनल स्टेटमेंट दो कंडीशनल स्टेटमेंट का कंजंक्शन रहता है, दो कंडीशनल स्टेटमेंट का कंजंक्शन। अब बाइकंडीशनल स्टेटमेंट इज द कंजंक्शन ऑफ टू, हम क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके, ऑफ टू कंडीशनल। तो यहां का ऑप्शन हम लेते हैं डी। ठीक है, इसके बाद if P conditional Q is an implication, then the implication negation Q conditional negation P is called. Look here, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमने क्या क्या देखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमने कॉन्वर्स, फिर इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऐसे 3 कंसेप्ट हमने इसके पहले सीखे हैं। देखिए मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जो है उनको हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर का लिंक भी, हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। P कंडीशनल Q, इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लेते हैं हम Q कंडीशनल P, इसका इनवर्स लेते हैं हम निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लेते हैं निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। एंड वी नो दैट एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहता है निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। यहां पे हमें क्या पूछा गया है, P कंडीशनल Q इस इंप्लीकेशन का निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P क्या कहा जाता है, इसे उस इंप्लीकेशन का हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। ओके, इसके बाद द निगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब P कंजंक्शन Q कंडीशनल R और निगेशन P, इसका हमें निगेशन फाइंड करना है। ठीक है, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q कंडीशनल R और निगेशन P, R और निगेशन P, इसका हमें निगेशन फाइंड करना है। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इसका निगेशन लेना है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। देखिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन किस प्रकार से लेते हैं, इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट को एज इट इज रखना है और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है, एंटीसीडेंट एंड निगेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ का जो एंटीसीडेंट है इसे हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे फिर एंड और निगेशन ऑफ आर और निगेशन पी, इस प्रकार से इसका निगेशन लिया जाएगा। ये रूल है निगेशन ऑफ कंडीशनल, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, निगेशन ऑफ कंडीशनल। नाउ इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, निगेशन ऑफ कंडीशनल, इस रूल को हमने यूज किया है, निगेशन ऑफ कंडीशनल। अब हमें क्या करना है, P एंड Q एज इट इज एंड निगेशन ऑफ R और निगेशन P। तो यहां पे लेते हैं हम निगेशन R, फिर और की जगह एंड और निगेशन ऑफ निगेशन P, इसको इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, निगेशन ऑफ, हमने क्या यूज किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, वी हैव यूज्ड हियर निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड Q एंड यहां पे निगेशन R एंड निगेशन ऑफ निगेशन P इज P। ओके, अब यहां पे हमने यूज किया है कौन सा रूल, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन। तो देखिए इस प्रकार का ऑप्शन हमें यहां पे दिखता है क्या, P एंड Q, P एंड Q, ओके, P एंड Q एंड निगेशन R एंड P, यहां पे दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है ना, P एंड Q एंड निगेशन R। नाउ लुक हियर, अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए हमें क्या मिलेगा,
यहाँ पे P एंड है, यहाँ पे भी P एंड है। मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ P एंड Q एंड P एंड निगेशन R। ओके, चाहे तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ यूज किया हमने। नाउ इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ, यहाँ पे P एंड है, यहाँ पे भी P एंड है, तो हम लिख सकते हैं P एंड Q। ओके, अब देखिए एंड ही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉम्यूटेटिव लॉ, या चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अगर यूज करेंगे तो P एंड Q एंड निगेशन R इस प्रकार से मिलेगा हमें। ओके, या फिर अगर हम एसोसिएटिव यहीं पे यूज करते इसको, सपोज देखिए P एंड Q एंड निगेशन R, तो P एंड Q एंड निगेशन R, ये इसका ऑप्शन, ये आंसर मिलेगा एक इस प्रकार से। या फिर आप इसे यहाँ पे भी इस प्रकार से लिख सकते हो। सपोज मैंने इसको अगर एसोसिएटिव लिया तो P एंड निगेशन एंड R, और बाद में फिर मैं यहाँ पे अगर एसोसिएटिव लॉ यूज करता हूँ तो इसको मुझे लिखते कम्यूटेटिव लॉ यूज करूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद सॉरी नॉट एसोसिएटिव, हमने कौन सा लॉ यूज किया है, कॉम्यूटेटिव। हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, सॉरी कौन सा, कॉम्यूटेटिव लॉ यूज किया हमने, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ में हमने उसको अल्टरनेट लिखा है। अब यहाँ पे भी इन दोनों जगह पे भी अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें Q एंड P, P एंड Q की जगह Q एंड P, निगेशन R एंड P की जगह P एंड निगेशन R। नाउ लुक हियर, Q एंड P एंड निगेशन R। अब एसोसिएटिव लॉ, हमने कौन सा लॉ यूज किया, अब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, ये P एंड P का आंसर हमें P मिलेगा, तो Q एंड P एंड निगेशन R, P एंड P, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ हम यूज कर सकते हैं, P एंड P का आंसर हमें P ही मिलेगा। तो देखिए P एंड Q एंड निगेशन R ये इसका आंसर है। चाहे तो आप इसे और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ यूज कर सकते हो, P एंड Q एंड निगेशन R, ठीक है ना। हमें आंसर से मतलब है, यहाँ पे हमें मेथड नहीं देना है, तो इसका आंसर ये रहेगा 9th का। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, सॉरी जल्दी से रब किया मैंने, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब हमें सपोज लुक हियर, अगर हमें 10, देखिए हमें आप यहाँ पे 10 सॉल्व करना है। द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है हमें पूछा गया है। पहला है P एंड निगेशन P इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखते हैं हम ऑप्शन ए को, P और निगेशन P के कॉलम में एंट्रीज TF रहेंगे, निगेशन P के कॉलम में एंट्रीज FT, क्योंकि एक ही अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो एंट्रीज 2 ही आए रहेंगे वहाँ पे। तो ये रहेगा P एंड निगेशन P, T एंड F इज F एंड T इज ऑल्सो F, तो इसके सभी एंट्रीज हमें F मिल रहे हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है ये हमें यहाँ पे सर्च करना है। अब ये ऑप्शन बी जो दिया है इसको हमने पहले भी सॉल्व किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसके पहले देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसको सॉल्व किया है। P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स, देन P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। सब क्वेश्चन 4 में हमने इसे सॉल्व किया है, वहाँ पे हमें एक टोटोलॉजी मिला था। चाहे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेता हूँ P Q, फिर P कंडीशनल Q, फिर यहाँ पे लेता हूँ निगेशन Q, फिर यहाँ पे लेता हूँ निगेशन P, फिर निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P, और लास्ट में ये पूरा वाला स्टेटमेंट क्या है, P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P आपके आंखों के सामने है। P में एंट्रीज क्या रहेंगे, T T F F, Q के एंट्रीज रहेंगे T F T F, P कंडीशनल Q के एंट्रीज रहेंगे T F T T, निगेशन Q में एंट्रीज रहेंगे F T F T, निगेशन P के एंट्रीज रहेंगे F F T T, P का निगेशन लेना है, इन दोनों में कंडीशनल लेना है, F कंडीशनल F का वैल्यू T मिलेगा, T कंडीशनल F का वैल्यू F मिलेगा, F कंडीशनल T का वैल्यू T रहेगा, T कंडीशनल T का वैल्यू भी T रहेगा। अब ये दोनों भी कॉलम सेम दिख रहे हैं हमें। अगर ये दोनों कॉलम सेम है, लुक हियर, ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है। एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये हमने पहले ही देखा है। तो T कंडीशनल T इज T, F कंडीशनल F इज T बाय कंडीशनल, सॉरी T बाय कंडीशनल T इज T, F बाय कंडीशनल F इज T बाय कंडीशनल T इज T, और ये भी T है, क्योंकि दो स्टेटमेंट आइडेंटिकल है। एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, मतलब इसका और इसका कॉलम सेम रहेगा। अगर इन दोनों का कॉलम सेम रहेगा तो देखिए उसका बाय कंडीशनल हमें T मिलेगा,
तो यहां पे क्या दिया है, पी कंडीशनल क्यू बाय कंडीशनल निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये क्या आ रहा है, टोटोलॉजी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। चलिए आगे की भी देखते हैं, हो सकता है कभी प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है प्रॉब्लम में। देखते हैं आगे की भी, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। ओके, अब यहां पे जो सी है, देखिए निगेशन ऑफ निगेशन पी, निगेशन ऑफ निगेशन पी बाय कंडीशनल पी, ऐसा पूछा गया है। अब देखिए निगेशन ऑफ निगेशन पी का मतलब पी बाय कंडीशनल पी। ओके, पी और पी में अगर हमने बाय कंडीशनल लिया, पी में क्या रहेगा, टी एफ, इस पी में भी टी एफ, इन दोनों में अगर हम बाय कंडीशनल लेते हैं, पी बाय कंडीशनल पी, हमें पता है बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्री सेम रहेंगे तो एंट्रीज वहां पे आंसर टी मिलेगा। तो इसका आंसर टी, इसका आंसर टी, मतलब ये टोटोलॉजी है, इज अ टोटोलॉजी। अब ये सही है, फॉल्स है क्या, नहीं। अब ये देखते हैं पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल पी, इसको टोटोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करता हूं, आगे आपको प्रिपरेशन करते समय ये यूजफुल रहेगा। ओके, अब देखिए यहां का जो डी है, ऑप्शन जो डी है, इसे एक बार हम चेक करते हैं। पी निगेशन पी, पी और निगेशन पी, और सबसे लास्ट में पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल पी। ओके, पी के कॉलम में रहेगा टी एफ, निगेशन पी के कॉलम में एफ टी, दोनों में रहेगा और, तो टी और एफ टी, एफ और टी भी टी मिलेगा। ओके, ये टी मिल रहा है, ये भी टी मिल रहा है। अब इन दो कॉलम में बाय कंडीशनल अगर लेते हैं, टी बाय कंडीशनल टी का मतलब यहां पे टी रहेगा, और एफ बाय कंडीशनल टी का मतलब ये एफ रहेगा, क्योंकि बाय कंडीशनल में दोनों एंट्रीज अगर सेम आते हैं तो ही हम टी लेते हैं, अदरवाइज हम एफ लेते हैं। तो यहां इन दोनों में सेम एंट्रीज है, टी लेना है, इन दोनों में एंट्रीज सेम नहीं है तो यहां पे एफ लेना है। टी एफ ये ना तो टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन यहां पे पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल पी इज अ टोटोलॉजी ये कहा जा रहा है। तो हो सकता है यहां पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हो, ठीक है ना। ये अगर टोटोलॉजी नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट लेकिन फॉल्स है। द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ का ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों भी ऑप्शन इसके आंसर हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक रही हो इसमें, ठीक है ना। जैसे दिया है वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, पी एंड निगेशन पी लिखा था पहले, कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है बिकॉज एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, तो दोनों के एंट्री सेम रहेंगे तो बाय कंडीशनल टी ही आने वाला है, टोटोलॉजी आने वाला है, ठीक है। फिर दिया था सेकंड, थर्ड है निगेशन ऑफ निगेशन पी बाय कंडीशनल पी, ये भी देखा हमने, और पी और निगेशन पी बाय कंडीशनल पी इज अ टोटोलॉजी। यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमें 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। अब क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन इस प्रकार का 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है तो आपसे अपेक्षा रहती है सिर्फ एक ही सेंटेंस पे उसका आंसर लिखना। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ओके, देखिए यहाँ पे फाइंड द निगेशन ऑफ 10 + 20 = 30, तो इसका निगेशन सिंपली रहेगा 10 + 20 इज नॉट इक्वल्स टू 30। चाहे तो आप लिख सकते हो निगेशन इज 10 + 20 इज नॉट इक्वल्स टू 30। सिर्फ इसके लिए 1 मार्क है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ x² = 25। अब देखिए x² = 25, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि x² = 25 यहाँ पे पर्टिकुलर x हमें डिफाइन नहीं किया गया है, x क्या है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को, ये हमने पहले भी देखा है मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में, इस प्रकार के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो ओपन सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू हम बता नहीं सकते क्योंकि ट्रूथ वैल्यू सिर्फ हम स्टेटमेंट की ही डिफाइन करते हैं। इट हैज नो ट्रूथ वैल्यू, या फिर यहाँ पे इट हैज नो ट्रूथ वैल्यू, या फिर यहाँ पे बिकॉज इट हैज नो ट्रूथ वैल्यू बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। वैसे तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, फिर राइट द निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू। निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू इज क्या रहता है, पी एंड निगेशन क्यू।
निगेशन ऑफ कंडीशनल, ये जो लॉ है ये हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। वैसे देखा जाए तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब नॉट है तो देखिए √3 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। वैसे मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके बताता हूं, यहां पे सिर्फ आंसर ही लिखना है। सपोज अगर हमने p कंसिडर किया, लेट p √3 इज एन इरेशनल नंबर, अगर हमने ऐसा कंसिडर किया इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, निगेशन p। नाउ निगेशन p इज निगेशन ऑफ, व्हाट इज p, निगेशन p, p मतलब क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू t है, तो निगेशन ऑफ t ये f रहेगा। इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू, यहां पे सिर्फ आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन है, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको नहीं लिखना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। इट्स, यहां पे हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या रहेगी, f। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज f, सिर्फ इतना लिखा तो भी चलेगा, या फिर ट्रूथ वैल्यू इज f ऐसा लिखा तो भी चलेगा। यहां पे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p और निगेशन p। p और निगेशन p का ट्रूथ वैल्यू मैं यहां पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके देता हूं, यहां पे एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, ओके। ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए, p और निगेशन p में क्या रहेगा, tf, निगेशन p में क्या रहेगा, ft, ओके, उसका निगेशन, और p और निगेशन p लेना है, p और निगेशन p, t और f, इट इज t, f और t इज t, p और निगेशन p का ट्रूथ वैल्यू t मिलेगा। ट्रूथ वैल्यू ऑफ p और निगेशन p इज t, सभी एंट्रीज हमें t मिल रहे हैं। नाउ स्टेट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड निगेशन p। p निगेशन p, इन दोनों में एंड, p एंड निगेशन p, p में क्या है, tf, निगेशन p में क्या है, ft, t एंड f, f एंड t, f। तो p एंड निगेशन p की ट्रूथ वैल्यू ऑफ, वहां पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड निगेशन p इज f, इसका ट्रूथ वैल्यू f है। हमने दो ही एंट्रीज क्यों लिए हैं, क्योंकि ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय अगर स्टेटमेंट 1 रहता है तो एंट्री 2 लेने हैं, सिंपल स्टेटमेंट 2 रहते हैं तो एंट्रीज 4 लेने हैं, सिंपल स्टेटमेंट 3 रहते हैं तो एंट्रीज 8 लेने हैं। ये हमने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए पूरे इसके जो नियम है, ये पूरे नियम हमने अच्छी तरह से वहां पे पढ़ लिए, अच्छी तरह से सीखे हैं, इसलिए मैंने हर एक कॉलम में सिर्फ 2 एंट्रीज यहां पे लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3, यहां पे हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, क्योंकि सेक्शन बी में पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ओके। क्या दिया है देखिए, इफ स्टेटमेंट p q r आर ट्रू एंड r s आर फॉल्स, यहां पे टोटल 4 सिंपल स्टेटमेंट्स है। p q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, r s का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निगेशन p एंड q और निगेशन r, b p एंड निगेशन r और निगेशन q एंड यस। लेट मी टू चेक, एक बार चेक करने दो मुझे, ठीक से लिखा है मैंने, ओके ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहां पे जो a है इसका हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड करेंगे, निगेशन p एंड q और निगेशन r। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन। सिर्फ यहां पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हर एक के, जैसे p का ट्रूथ वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करना है, q का ट्रूथ वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करना है, r का ट्रूथ वैल्यू f सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि r और s फॉल्स दिए है, p और q ट्रू दिए है। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन t का ट्रूथ वैल्यू, निगेशन t का वैल्यू f मिलेगा, f एंड t, और यहां पे निगेशन f का वैल्यू t मिलेगा। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ f एंड t, और t का वैल्यू हमें t मिलेगा, f एंड t का वैल्यू यहां पे रहेगा f, ओके। तो इस स्टेटमेंट का निगेशन p एंड q और निगेशन r का ट्रूथ वैल्यू हमें क्या मिला है, f। इसके बाद ये जो b सब क्वेश्चन है, ये है p एंड निगेशन r एंड निगेशन q और यस, ओके। लॉजिकली इक्विवेलेंट का साइन लिखना है, यहां पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। जैसे p का ट्रूथ वैल्यू t है एंड निगेशन r का ट्रूथ वैल्यू f है एंड निगेशन q का वैल्यू t है और s का वैल्यू f है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ t एंड f और f। ऐसे क्यों,
क्योंकि निगेशन एफ का वैल्यू हमने टी लिखा है और निगेशन टी का वैल्यू हमने यहाँ पे एफ लिखा है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ टी एंड टी का वैल्यू टी मिलेगा एंड एफ और एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, एफ रहेगा और टी एंड एफ का ट्रूथ वैल्यू हमें एफ ही मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका ट्रूथ वैल्यू हमें क्या मिला है, एफ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो है सेकंड में हमें राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली ऐसा पूछा गया है। ओके, अब देखिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो इसे 1 मार्क और इसे 1 मार्क दिया जाएगा, यहां पे भी इसे 1 मार्क और इसे 1 मार्क दिया जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है। नाउ लुक हियर, हम पहले लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट। लेट पी क्या लेना है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ओके, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। फिर हम क्यू लेते हैं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हमने सिंपल स्टेटमेंट्स यहां पे लिए है। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, बहुत ही सिंपल है, द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू, क्योंकि नागपुर इज इन महाराष्ट्र के लिए हमने पी लिया था, चेन्नई इज इन तमिलनाडु के लिए क्यू लिया है, तो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा पी एंड क्यू। अब इसी प्रकार से लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ओके, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। और क्यू लेते हैं हम, ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। इक्विलैटरल मतलब उसके तीनों भी साइड्स, जिसे मराठी में हम समभुज कहते हैं, उसके तीनों भी साइड सेम रहेंगे। आइसोसेल्स मतलब समद्विभुज, जिसके 2 साइड्स वहां पे सेम रहेंगे। ओके, अब यहाँ का जो सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा, यहाँ लिखता हूं मैं, शायद नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा आपको। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इज, या फिर आप सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ऐसा भी लिख सकते हो। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू, क्योंकि यहाँ पे और यूज किया गया है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, पी और क्यू। यहाँ का सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, पी एंड क्यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से 2 हमने पहले सॉल्व किए थे, अभी 2 हमें सॉल्व करने। ओके, यहां पे देखिए, राइट द कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, इसका कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करना है। कितने मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए। आप इसे 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कॉन्वर्स फाइंड करना, फिर उसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस प्रकार से कॉन्ट्रापॉजिटिव सिंबॉलिक फॉर्म में फाइंड करना, फिर और उसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन 2 मार्क के लिए इतनी पूरी बातें, इतनी पूरा समय यहाँ पे देने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। तो इसे हम डायरेक्टली कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे इफ और देन के बीच में जो पार्ट है उसे कहते हैं हम एंटीसीडेंट, और देन के बाद का जो पार्ट है उसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। ये कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन के बीच में एंटीसीडेंट, देन के बाद का जो है कॉन्सिक्वेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का जब भी आपको कॉन्वर्स लिखना है तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना है। मतलब इसको पहले लिखना है, उसको बाद, देन के बाद में लिखना है। इसको इफ और देन के बीच में लिखना है, इस पार्ट को देन के बाद में लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, ग्रामेटिकली ये यहाँ पे अ फंक्शन के लिए ईट यूज किया गया है। ओके, अ फंक्शन के लिए ईट है, तो जब ये इसको आप पहले लिखोगे तो ईट तो नहीं लिखोगे, क्योंकि ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है। बात की जब एक ही सब्जेक्ट रिपीट होता है तो हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। तो पहले अगर उसको लिखेंगे तो उसका वहां पे हमें ये अ फंक्शन सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ का जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स हम क्या लिखेंगे, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन इट इज डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल रहेगा। ये इसका क्या है, कॉन्वर्स है। ओके, अब हमें फाइंड करना है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ध्यान दीजिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर नाउ, कॉन्ट्रापॉजिटिव। हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव इस प्रकार से रहता है और उसका कॉन्वर्स इस प्रकार का रहता है। देखिए, आप कॉन्वर्स से भी कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हो। क्या करना है, क्यू का निगेशन, पी का निगेशन। इसका मतलब ये जो कॉन्वर्स आपने लिखा है, अ फंक्शन में नॉट ऐड करना है, ये स्टेटमेंट में नॉट ऐड करना है, ये स्टेटमेंट में भी नॉट ऐड करना है। सॉरी, निगेशन क्यू, कंडीशनल निगेशन क्यू, इस प्रकार से। ओके, तो ये क्या रहेगा, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, if a function is not continuous, then it is not differentiable, then it is not differentiable।
फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, ऐसा वहां का कॉन्ट्रापोजिटिव हमें मिला है। ओके, अब सब क्वेश्चन 4 जो है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, ये आपको यहां पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन क्यू। देखिए स्टूडेंट, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट यहां पे यूज नहीं करना है, तो इसका मतलब यहां पे हमें लॉज यूज करने हैं। ये पूरे लॉज आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे दिए हैं, ठीक है ना। कलेक्टिवली ये लॉज को उसका टेबल वहां पे दिया है ठीक तरह से, उस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कीजिए क्योंकि उसमें से लॉ हम यहां पे यूज करेंगे। लुक हियर, अब इसका LHS से हम शुरुआत करते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। ओके, नाउ लुक हियर, हम क्या करेंगे, देखिए हम यहां पे इसका निगेशन लेते हैं, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो इसको हम लिख पाएंगे निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। आपको याद आ रहा होगा हमने यहां पे निगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज किया है, यहां हमें जस्टिफाई करना है साइड में, मतलब लिखना है यहां पे ना भूलते हुए हमने कौन सा लॉ यूज किया, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का निगेशन, और का निगेशन हमने यहां पे लिया है। नाउ इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विद, देखिए इस पूरे स्टेटमेंट में आपको निगेशन पी एंड निगेशन पी एंड ये बात कॉमन दिखती है, सेम है ना ये। तो हम यहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं निगेशन पी एंड फिर यहां पे निगेशन क्यू और फिर यहां से और हम यहां पे क्यू लिखेंगे। हमने कौन सा लॉ यूज किया है? यस, यहां पे हमने लॉ यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DL जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन जिसे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर हमने यहां पे यूज किया तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें T मिलेगा, यहां पे लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ, CL, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, स्टेटमेंट एंड T रहा तो उसका आंसर स्टेटमेंट ही मिलता है। ये है यहां का आइडेंटिटी लॉ। ओके, ये सभी लॉज आपको पेज नंबर 31 पे मिलेंगे, एक बार उसे ठीक तरह से देख लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रह सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे टोटल 7 सब क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से पहले 2 सब क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके पहले का क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ये अब 3 मार्क्स का है, तो इसके हिसाब से हमें आंसर्स इसके लिखने पड़ेंगे। राइट द निगेशन ऑफ एन एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब ये जो स्टेटमेंट हमें दिया ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा हमें बड़ा ही लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहां पे हम सिंपल स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, एन एंगल इज राइट एंगल, ये सिंपल स्टेटमेंट P। फिर सिंपल स्टेटमेंट Q हम लेते हैं, इट इज ऑफ मेजर, मतलब एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है ना। इट किसके लिए यूज किया गया? ये इट एन एंगल के लिए। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगर देखा जाए, सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा हमें P बाय कंडीशनल Q। और निगेशन ऑफ P, इसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q। हमें पता है, देखिए P बाय कंडीशनल Q, दी स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। ओके, तो इसका निगेशन लेना है, मतलब इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन रहेगा निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q और निगेशन ऑफ Q कंडीशनल P। ओके, अब यहां पे P कंडीशनल Q का निगेशन रहेगा P एंड निगेशन Q और यहां पे रहेगा Q एंड निगेशन P। तो हमें इन शॉर्ट क्या करना है, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विद क्या रहेगा, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो इसे अब हमें वर्बल फॉर्म में लिखना है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसे अब हमें वर्बल फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या रहेगा, एन एंगल इज राइट एंगल, an angle is right angle and it is not of measure 90 degree, measure 90 डिग्री, समझ रहे ना आप। एंड निगेशन Q, यहां पे एंड लिया, निगेशन Q,
क्यू क्या है, एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, एन एंगल इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री, इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। एन एंगल हमने बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हमने यहां पे इसके लिए प्रोनाउन यूज किया है। फिर इसके बाद और, तो चलिए यहां पे और लिखते हैं। फिर क्या लिखना है, क्यू एंड निगेशन पी। व्हाट इज क्यू, क्यू इज एन एंगल is of measure 90 degree and okay negation p मतलब इसका negation, it is not right angle, it is not right angle। ओके तो इस प्रकार से इसका हमें निगेशन लिखना है। देखिए 3 मार्क्स के लिए सोल्यूशन है। अब यहां पे सेकंड सब क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए जिनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। देखिए सिंपल स्टेटमेंट पहले हम कंसीडर करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय। सिंपल स्टेटमेंट इसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार का लॉजिकल कनेक्टिव नहीं आएगा। ओके लेट, अब यहां पे कंसीडर करेंगे पी, मिल्क इज व्हाइट, और क्यू हम कंसीडर करेंगे द स्काई इज ब्लू। नॉट ब्लू नहीं लिखना है, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय जब भी हम सिंपल स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं तो सिंपल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, फ्री फ्रॉम लॉजिकल कनेक्टिव। अगर नॉट लिखेंगे तो ये लॉजिकल कनेक्टिव रहेगा। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज यहां का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा मिल्क इज व्हाइट पी बाय कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल, और रहेगा निगेशन क्यू, पी बाय कंडीशनल निगेशन क्यू। ओके फिर इसके बाद इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। यह कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट पी हम कंसीडर करते हैं कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। ओके हम क्यू कंसीडर यहां पे लिखता हूं मैं, वैसे तो इसके नीचे आपको लिखना है, मेरे पास जगह नहीं ज्यादा। क्यू क्या लिखेंगे हम, ताजमहल इज इन आगरा। ओके अब यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखते हैं देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म, पी कंडीशनल क्यू। ओके क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब यहां पे सिंपल स्टेटमेंट पी क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखिए इट इज क्लाउडी, सिंपल स्टेटमेंट पी इट इज क्लाउडी। ओके और सिंपल स्टेटमेंट क्यू रहेगा इट इज स्टिल रेनिंग। आप इवन दो इट इज क्लाउडी ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए इवन दो, अब ये इवन दो जो है ये एक्चुअली इवन दो एंड के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज क्लाउडी सिर्फ। ठीक है, नाउ द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है ना, निगेशन पी एंड क्यू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड सब क्वेश्चन में हमें ओपन सेंटेंसेस दिए गए हैं और क्वांटिफायर यूज करके इन ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, और वो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू चाहिए। हमें पता है क्वांटिफायर का रोल, हम क्वांटिफायर क्यों यूज करते हैं, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके लुक हियर, अब यहां पे जो स्मॉल n है इट इज डिफाइंड ऑन कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है। तो यहां पे n² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये वैसे देखा जाए तो इसको, अब ये ओपन सेंटेंस है, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सपोज अगर हमने यहां पे इस प्रकार से लिखा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर अगर उठाओगे और उसका स्क्वायर लोगे तो उसका स्क्वायर या तो 1 मिलेगा या फिर 1 से बड़ा मिलेगा। जैसे 1 को लेते हैं तो उसका स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 को लेते हैं तो उसका स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 1 मिलेगा। फिर 2 से लेके आगे कोई भी नेचुरल नंबर आप कंसीडर करोगे तो उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन। इसका मतलब
सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी नंबर को आप उठाओगे, उसका स्क्वायर लोगे तो वो नंबर या तो 1 आएगा या फिर 1 से बड़ा आएगा। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? अब ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा हमें। ओके, 3x - 4 लेस देन 9, ठीक है ना। अब यहां पे x कहां डिफाइन करना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। सपोज x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 3 - 4 -1 इट इज लेस देन 9। x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 × 2 6, 6 - 4 5 लेस देन 9। x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 × 3 9 - 4 5 लेस देन 9। x का वैल्यू 4 लेते हैं तो 3 × 4 12, 12 - 4, 12 - 4 इज 8, इट इज लेस देन 9। अगर x का वैल्यू हम 5 लेते हैं तो 3 × 5 15, 5 ये नेचुरल नंबर है, 3 × 5 15, 15 - 4 इट इज 11, 11 लेस देन 9 है क्या? नहीं। सभी के सभी नेचुरल नंबर अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट किए हम करते हैं किसी भी नेचुरल नंबर को, तो उसका वैल्यू लेस देन 9 नहीं मिलता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, उसमें ऐसे कुछ x है या फिर कम से कम एक x ऐसा है जो यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बाद, जो नेचुरल नंबर यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बाद सच दैट हमें क्या मिलेगा? सच दैट 3x - 4 लेस देन 9 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये वहां का ट्रू स्टेटमेंट है, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब इसी प्रकार से यहां पे भी देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n सच दैट, किस प्रकार से? y + 4 ग्रेटर देन 6 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये यहां पे ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है ना। इन ओपन सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया यूजिंग क्वांटिफायर। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये एक्जेंशियल क्वांटिफायर है, ये भी एक्जेंशियल क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिफायर यूनिवर्सल रहेंगे या फिर एक्जेंशियल रहेंगे, ठीक है। फॉर ऑल को हम यूनिवर्सल कहते हैं, देयर एग्जिस्ट को हम एक्जेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, जो ई रहता है हमारा, उस ई को हम इस प्रकार से अगर लिखेंगे मिरर इमेज उसका, तो उसे कहते हैं हम देयर एग्जिस्ट। अब देखिए ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, अब देखिए सब क्वेश्चन 4 जो है यहां पे हमें एग्जामाइन करना है, दिया हुआ स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। ओके, लुक हियर, देखते हैं हम इसके लिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्रूथ टेबल का पहला जो कॉलम है ये P का रहेगा। अब देखिए यहां पे कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है? 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है। इसका मतलब हर एक कॉलम में हमें 4 एंट्रीज मिलेंगे और साथ में कितने कॉलम बनेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव हम काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5, ये फिर से आया है, निगेशन क्यू रिपीट हुआ है, 5 + 2 7 कॉलम हमें यहां पे मिलेंगे। ओके, पी क्यू, अब यहां पे रहेगा P एंड निगेशन, सॉरी P Q, फिर बाद में मैं यहां फाइंड करता हूं निगेशन P, यहां पे निगेशन Q, फिर यहां पे लेता हूं P एंड निगेशन Q, फिर यहां पे लेते आएगा निगेशन P एंड निगेशन Q, और लास्ट लेंगे हम P एंड निगेशन Q। ओके, कंडीशनल निगेशन P एंड निगेशन Q। 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम हमें मिले हैं। देखिए वैसे लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 + 2 8 आने चाहिए थे कॉलम, लेकिन निगेशन क्यों रिपीट हुआ है? वैसे लॉजिकल कनेक्टिव रिपीट हुए तो भी हम काउंट करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ही कॉपी हुआ है, निगेशन क्यों स्टेटमेंट भी यहाँ पे कॉपी हुआ है, तो इसके लिए निगेशन हमने काउंट नहीं किया। ओके, अब P के कॉलम में क्या रहेगा? T T F F। Q के कॉलम में क्या रहेगा? T F T F। निगेशन P के कॉलम में क्या रहेगा? F F T T, F F T T। निगेशन Q के कॉलम में क्या रहेगा? F T F T, ठीक है। P एंड निगेशन Q मतलब इसका और इसका निगेशन लेना, एंड इन दोनों में एंड लेना है। T एंड F इट विल बी F, एंड हमें पता है अगर दोनों एंट्रीज T है तो ही T लेते हैं एंड में, अदरवाइज हम F लेते हैं। T P एंड निगेशन Q, T एंड T इट विल बी T। F एंड F रहेगा, F एंड T यहाँ पे F रहेगा। हमने कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 में एंड लिया है। ओके, अब लेते हैं निगेशन P एंड निगेशन Q, इन 2 कॉलम में हमें एंड लेना है। F एंड F इट विल बी F, F एंड T इट विल बी F एंड T का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा F, F एंड F एंड T F, T एंड F इट विल बी F। ओके, T एंड F और T एंड T ये T रहेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में लेना है हमें कंडीशनल।
यफ कंडीशनल यफ रहा तो टी रहेगा। कंडीशनल में पहला एंट्री टी, दूसरा एंट्री एफ आता है तो ही हम एफ लेते हैं, अदरवाइज हम टी लेते हैं। तो एफ कंडीशनल एफ का वैल्यू टी, टी कंडीशनल एफ का वैल्यू एफ रहेगा, एफ कंडीशनल एफ का वैल्यू टी रहेगा, एफ कंडीशनल टी का वैल्यू टी रहेगा। इसमें एंट्रीज मिक्स है, सिंस all the entries in the last column में सभी एंट्रीज आर नाइदर टी नॉर एफ, सभी के सभी एंट्रीज टी नहीं है या फिर सभी के सभी एंट्रीज एफ नहीं है, नाइदर टी नॉर एफ। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिंजेंसी। यहाँ का स्टेटमेंट पैटर्न क्या रहेगा, कंटिंजेंसी रहेगा। ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूव करना है निगेशन पी एंड क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट विद पी और क्यू एंड निगेशन पी। ओके, तो चलिए हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रूथ टेबल में फर्स्ट कॉलम हमारा पी रहेगा, फिर उसके बाद का कॉलम क्यू, फिर इसके बाद लेते हैं हम निगेशन पी, फिर इसके बाद का कॉलम लेते हैं निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है ना, आप इसे कॉलम नंबर दीजिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, चाहे तो ये कॉलम नंबर आप ऊपर भी ले सकते हो या फिर नीचे भी ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद कॉलम लेते हैं हम पी और क्यू का, इसे कॉलम नंबर 5 देते हैं। फिर इसके बाद पी और क्यू एंड निगेशन पी का कॉलम, ये कॉलम नंबर 6 रहेगा। ठीक है ना, निगेशन पी एंड क्यू, ये जो कॉलम है इस कॉलम को इस कॉलम के साथ हमें लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव करना है, मतलब दोनों के जो एंट्रीज है ये दोनों के एंट्रीज यहाँ पे सेम रहेंगे। लुक हियर, पी के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे टी टी एफ एफ, क्यू के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे टी एफ टी एफ, निगेशन पी के कॉलम में, मतलब इस कॉलम का निगेशन लेना है तो ये रहेगा एफ एफ टी टी निगेशन पी। अब निगेशन पी एंड क्यू, चाहे तो आप यहाँ से इधर जा सकते हो, इधर से इधर आ सकते हो, क्योंकि एंड एक कॉम्यूटेटिव है। टी एंड एफ का आंसर एफ रहेगा, एफ एंड एफ का आंसर एफ रहेगा, टी एंड टी का आंसर एफ रहेगा, एफ एंड टी का आंसर एफ रहेगा। तो ये कॉलम मिला है हमें एफ एफ टी एफ। अब पी और क्यू का कॉलम लेते हैं टी और टी, पता है हमें टी है, टी और एफ टी है, एफ और टी है, और एफ और एफ के कॉलम में यहाँ पे लेकिन हमें एफ मिलेगा। अब इन दो कॉलम में हमें एंड लेना है, एफ एंड टी है तो इसका आंसर एफ मिलेगा, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 में हमें एंड लेना है। ओके, एफ एंड टी है तो इसका आंसर हमें एफ मिलेगा, टी एंड टी का आंसर टी मिलेगा, और टी एंड एफ का आंसर यहाँ पे एफ मिलेगा। देखिए कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 दोनों भी कॉलम के एंट्रीज हमें सेम दिख रहे हैं, एफ एफ टी एफ, एफ एफ टी एफ। फ्रॉम हम क्या कहेंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर, कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 हम क्या कह सकते हैं, निगेशन पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ पी और क्यू एंड निगेशन पी। या चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस कॉलम नंबर 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल देयरफॉर निगेशन पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ पी और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, अब सब क्वेश्चन 6 में यहाँ पे हमें लेना है ड्यूअल। देखिए ड्यूअल लेते समय एंड और को इंटरचेंज करना है, और की जगह एंड लिखना है, एंड की जगह और लिखना है। 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका यहाँ पे ड्यूअल रहेगा 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। ये जो एंड है, एंड की जगह लिखना है हमें और इंडिया is a democratic country, India is a democratic country, ये इसका क्या रहेगा, ड्यूअल। ओके, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का ड्यूअल लेते समय में क्या करना है, एंड की जगह और की जगह एंड लेना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, पी एंड की जगह और, पी और निगेशन क्यू और की जगह एंड, फिर यहाँ पे निगेशन पी एंड की जगह और, लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ ईयर पी एंड क्यू और क्या रहेगा, निगेशन पी और क्यू। जहाँ जहाँ एंड है वहाँ पे हमने और रखा है, एंड था और लिया, और था एंड लिया, एंड था और लिया, यहाँ पे डिसजंक्शन था कंजंक्शन लिया, कंजंक्शन था डिसजंक्शन लिया, यहाँ पे कंजंक्शन था यहाँ पे डिसजंक्शन लिया। इस प्रकार से इसका हमें 4 का लास्ट सब क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे हमें कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, ये ऐसा स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। पहले हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेट स्टेटमेंट पी लेते हैं हम, इट स्नोज। ओके, और क्यू हम कंसिडर करेंगे सिंपल स्टेटमेंट, दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार। देखिए सिंपल स्टेटमेंट लेते समय हमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं लेना है, यहाँ पे नॉट लॉजिकल कनेक्टिव है, ये नॉट डू के साथ यूज किया गया है, तो डू नॉट नहीं लिखेंगे सिंपल स्टेटमेंट लेते समय। दे ड्राइव द कार, इस प्रकार से। सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा पी कंडीशनल क्यू। अब देखिए कॉन्वर्स जो है, कॉन्वर्स रहेगा क्यू कंडीशनल पी। इसका मतलब क्या, इसका जो कॉन्वर्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हमें इस स्टेटमेंट को, अब सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, इस प्रकार का सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा, क्योंकि दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो निगेशन क्यू है। अब इसका कॉन्वर्स रहेगा निगेशन क्यू कंडीशनल पी। समझ रहे ना आप, हमने सिंपल स्टेटमेंट क्यू लिया था, दे डू नॉट ड्राइव द कार, इसके लिए हमें निगेशन क्यू लेना पड़ेगा। तो निगेशन क्यू कंडीशनल पी, इसका मतलब, इसका अगर वर्बल फॉर्म हम लिखते हैं, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, ओके, दे डू नॉट ड्राइव द कार, देन इट स्नोज, ये रहेगा उसका कॉन्वर्स। अब इनवर्स क्या रहता है, लुक हियर, इनवर्स क्या रहना चाहिए, इसका इनवर्स पी कंडीशनल निगेशन क्यू का, इसका इनवर्स रहेगा निगेशन पी कंडीशनल निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। समझ रहे ना आप, इनवर्स लेना है मतलब क्या करना है, पी का निगेशन इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना है, कंडीशनल इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना है, क्योंकि निगेशन क्यू है। नाउ इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी कंडीशनल निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इज क्यू। तो इसका इनवर्स रहेगा इफ, ध्यान दीजिए, इसका इनवर्स रहेगा इफ इट निगेशन पी, इफ इट स्नोज, इसका निगेशन इफ इट डज नॉट स्नो, स्नोज है तो इसको हमें स्नो लेना पड़ेगा। इफ इट डज नॉट स्नो देन व्हाट इज क्यू, दे ड्राइव द कार, देन दे ड्राइव द कार। देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिए बाद हमें थोड़ा सा इजी जाएगा लिखते समय। कॉन्वर्स, इनवर्स और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा इस स्टेटमेंट का, पी कंडीशनल निगेशन क्यू का, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव रहेगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, इस प्रकार से इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नाउ इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट विथ, क्योंकि पी कंडीशनल क्यू अगर रहता तो निगेशन क्यू कंडीशनल पी लेते, निगेशन पी लेते, लेकिन यहाँ पे पी कंडीशनल निगेशन क्यू है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन ऑफ निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, तो ये रहेगा क्यू कंडीशनल निगेशन पी। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं इफ, व्हाट इज क्यू, क्यू इज दे ड्राइव द कार, इफ दे ड्राइव द कार, इफ दे ड्राइव द कार, देन हम क्या कहेंगे, इट डज नॉट स्नो, देन इट डज नॉट स्नो। तो ये रहेगा कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हमें 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। दीज क्वेश्चंस आर फॉर 4 मार्क्स। ओके, ये स्टेटमेंट हमें एग्जामाइन करना है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कंटिंजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब इसके ट्रूथ टेबल के हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे। अब देखिए यहाँ हम लेते हैं पहला P, दूसरा Q और तीसरा R का कॉलम। P के कॉलम में क्या रहेगा, T T T, फिर उसके बाद यफ 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 यफ। Q के कॉलम में T T यफ यफ, फिर T T यफ यफ। R के कॉलम में T F T F T F T F। ओके, फिर इसके बाद देखिए हमें निगेशन Q भी चाहिए, तो यहाँ पे हम निगेशन Q फाइंड करते हैं। और देखिए यहाँ पे इस ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम रहेंगे, कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स है, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लॉजिकल कनेक्टिव प्लस 3 सिंपल स्टेटमेंट, इसका मतलब 10 कॉलम्स यहां पे हमें मिलेंगे, ठीक है। निगेशन क्यू के कॉलम में क्या रहेगा, निगेशन क्यू के कॉलम में यहां पे हमें लेना है इसका निगेशन, मतलब ये रहेगा एफ एफ टी टी, फिर उसके बाद एफ एफ, फिर और टी टी। अब लेना है हमें निगेशन क्यू और आर, वन बाय वन लेते हैं हम। निगेशन क्यू और आर, टी और एफ ये रहेगा टी, एफ और एफ, एफ टी और टी, टी एफ और टी, टी टी और एफ, टी एफ और एफ, एफ टी और टी, टी और एफ और टी, टी। सिर्फ जहाँ पे एफ एफ है वहाँ पे एफ आएगा, बाकी सब जगह पे टी टी मिलेगा हमें, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेते हैं पी कंडीशनल निगेशन क्यू और आर। इन दो कॉलम में हमें कंडीशनल लेना है। देखिए कंडीशनल लेते समय पहला एंट्री टी और दूसरा एंट्री एफ रहा तो ही हमें एफ मिलेगा, अदरवाइज हमें टी मिलेगा। टी कंडीशनल टी इज टी, टी कंडीशनल एफ इज एफ, टी कंडीशनल टी इज टी, टी कंडीशनल टी इज टी, एफ कंडीशनल टी इज टी, एफ कंडीशनल एफ इज टी, एफ कंडीशनल टी इज टी और एफ कंडीशनल टी इज टी, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री टी और सेकंड एंट्री एफ था तो ही हमें एफ मिला है, बाकी यहाँ पे सभी जगह पे टी मिलेगा। अब इसके बाद लेना है हमें, देखिए ये तो हमने कंप्लीट किया, अब इस चेन को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लेते हैं, क्यू कंडीशनल आर, क्यू कंडीशनल आर। अब देखिए ध्यान से, टी कंडीशनल टी का वैल्यू टी मिलेगा, टी कंडीशनल एफ का वैल्यू एफ रहेगा, फिर एफ कंडीशनल टी का वैल्यू टी रहेगा, फिर एफ कंडीशनल एफ का वैल्यू टी रहेगा, फिर टी कंडीशनल टी का वैल्यू टी रहेगा, फिर टी कंडीशनल एफ का वैल्यू एफ रहेगा, फिर एफ कंडीशनल टी का वैल्यू टी रहेगा, फिर एफ कंडीशनल एफ का वैल्यू भी टी रहेगा। कंडीशनल में जब फर्स्ट एंट्री टी और सेकंड एंट्री एफ आएगा तो ही एफ लेना है। देखिए टी एफ था तो हमने एफ लिया, यहाँ पे भी टी एफ था तो हमने एफ लिया। फिर इसके बाद हमें लेना है पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर। तो इसका मतलब इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें कंडीशनल लेना है, पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर। टी कंडीशनल टी रहा तो यहाँ पे टी मिलेगा, टी कंडीशनल एफ एफ मिलेगा, टी कंडीशनल टी टी रहेगा, टी कंडीशनल टी टी रहेगा और बाकी सभी जगह पे पहला एंट्री टी नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब बाकी सब जगह पे हमें टी ही मिलेगा। तो यहाँ पे लेते हैं हम टी 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 टी। अब इसका हमें निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ क्या, देखिए पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, इसका मतलब इस कॉलम का हमें निगेशन लेना है। इस कॉलम का निगेशन क्या रहेगा, एफ टी एफ 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 एफ। ओके, अब लास्ट में हमें ये कंप्लीट स्टेटमेंट लेना है। ओके, देखिए मेरे यहाँ पे अब जगह नहीं है तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखो, चलेगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट स्टेटमेंट इन दोनों में लेना है हमें बाय कंडीशनल। अब देखिए बाय कंडीशनल में अगर दोनों एंट्रीज सेम रहते हैं तो ही हम टी लेते हैं। टी बाय कंडीशनल टी रहा तो टी लेने का है, एफ बाय कंडीशनल एफ रहा तो भी टी लेने का है। लेकिन अगर दोनों एंट्रीज डिफरेंट रहे, मतलब टी बाय कंडीशनल एफ का वैल्यू एफ, एफ बाय कंडीशनल टी का वैल्यू भी एफ, अदरवाइज टी बाय कंडीशनल टी टी लेना है, एफ बाय कंडीशनल एफ भी टी लेना है। अब इन दो कॉलम में कहीं पे भी, इन दो कॉलम में कहीं पे भी हमें एंट्रीज सेम नहीं दिख रहे हैं। कौन से दो कॉलम में, सॉरी ये दो कॉलम में, ये कॉलम और ये कॉलम, देखिए इन दो कॉलम में एंट्रीज कहीं पे भी सेम नहीं है। टी एफ है, एफ टी है, टी एफ 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 है। इन दो कॉलम में कहीं पे भी एंट्री सेम नहीं है, दोनों एंट्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सभी हमें एफ मिलेंगे, एफ 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 एफ। समझ रहे ना आप? देखिए यहाँ पे टी है तो वहाँ एफ है, यहाँ एफ है वहाँ टी है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिंस ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम
in the last column RF, in the last column RF, therefore the given statement pattern is a tautology. इसलिए ये statement pattern is contradiction, is a contradiction. सभी एंट्रीज यफ है, इसके लिए क्या रहेगा? कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा. ओके, सिंस all the entries in the last column are f, therefore the given statement pattern is a contradiction. सभी के सभी एंट्रीज यफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन, सभी टी रहेंगे तो टोटोलॉजी, कुछ टी और कुछ यफ रहते हैं तो उसे कहते हैं हम कंटिंजेंसी. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. टेबल यूज करके प्रूव करना है P और Q एंड R लॉजिकली इक्विवेलेंट विद P और Q एंड P और R. ओके, लुक हियर, फर्स्ट कॉलम P, सेकंड कॉलम Q, थर्ड कॉलम R. इस प्रकार से हमें लेना है. हम यहाँ पे इसे कॉलम नंबर भी देते हैं 1 2 3. आप इसे चाहे तो ऊपर या नीचे लिख सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो या फिर नीचे लिख सकते हो. ठीक है, फिर इसके बाद हम लेते हैं Q एंड R, इसे कॉलम नंबर 4. इसके बाद हम लेंगे P और Q एंड R, इसे कहेंगे हम कॉलम नंबर 5. फिर इसके बाद लेते हैं P और Q का कॉलम, इसे कहेंगे कॉलम नंबर 6. फिर P और R का कॉलम, इसे कहेंगे कॉलम नंबर 7. और फिर P और Q एंड P और R, इसे कहेंगे हम कॉलम नंबर 8. अब यहाँ पे हमें कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8, इन दोनों कॉलम के एंट्रीज सेम है, आइडेंटिकल है, ऐसा हमें प्रूव करना पड़ेगा. इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेंगे. अब यहाँ 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब इस ट्रूथ टेबल के हर एक कॉलम में 8 एंट्रीज रहेंगे. तो देखिए यहाँ पे TT F F, फिर यहाँ रहेगा TT FF, फिर TT और FF. ठीक है ना, थोड़ा सा मैं स्पेस देके लिखता हूँ. TT F F, फिर यहाँ पे TT FF, TT FF. R के कॉलम में क्या रहेगा? अल्टरनेट TF. ओके, Q एंड R का कॉलम, T एंड T का कॉलम, T एंड F का कॉलम, F एंड T का कॉलम, F एंड T F एंड F, क्योंकि एंड के कॉलम में अगर दोनों T रहे तो ही T लेने का है, अदरवाइज हमें F लेना है. T एंड T एंड F F एंड T F एंड F. ओके, फिर इसके बाद P और Q एंड R, P और Q एंड R, T और T और F T और F T, इन दोनों कॉलम में हमें और लेना है. T और F T, F और T F और F लेना है, F और F लेना है और F और F लेना है. ठीक है, P और Q एंड R, P और Q एंड R. ओके, T देखिए जहाँ पे F है वही सिर्फ हमने F लिखा है, दोनों F है तो F, दोनों F है तो F, दोनों F है तो F, बाकी सब जगह पे हमने T लिखा है. अब T और T, ये कॉलम में T, इन दो कॉलम में और लेना है. T और T और F T और F T, F और T F और T F और F और F और F. सिर्फ यहाँ पे हमें F लेना है. जहाँ दोनों जगह पे F होता है तो ही हम F लेते हैं जब और लेना है. अब हमें लेना है इन दो कॉलम में और T और T, ध्यान दीजिए, T और F T, दोनों F है तो ही F लेना है और लेते समय, अदरवाइज हमें T लेना है. T और T, फिर T और F T, F और T, लेकिन यहाँ पे F और F है तो हमें F लेना पड़ेगा. F और T है तो हम T लेते हैं, और F और F है तो यहाँ F लेना है. ठीक है, अब एंड के कॉलम में अगर एंड लेते समय अगर दोनों भी एंट्री T है तो ही T लेना है. एक T दूसरा F या फिर दोनों F है तो हमें F ही लेना पड़ेगा. अब देखिए इन दो कॉलम में एंड लेना है T एंड T एंड T एंड F एंड T F एंड F. ठीक है, आप कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 देखिए. सिंस कॉलम नंबर 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं. ठीक है,
देयरफॉर हम क्या कहेंगे, P और Q एंड R लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P और Q एंड P और R। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसका देखिए सब क्वेश्चन थर्ड में हमें यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। हम ट्रूथ टेबल यूज करके देखेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्या। अगर ट्रूथ टेबल यूज करके लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे और ना ही हम इसे फिर प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मुझे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक लग रहा है इसमें, हम देखते हैं एक बार। ओके, तो इसके कॉलम लेते हैं P Q, फिर इसके बाद का कॉलम हमें लेना है P और Q, फिर इसके बाद लेता हूँ मैं निगेशन P, फिर इसके बाद निगेशन Q, फिर निगेशन P और निगेशन Q, और फिर P और Q और निगेशन P, सॉरी एंड निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पहुँचे हम। राइट हैंड साइड हमारा बाकी है। ठीक है, एक बार इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। टी टी एफ एफ 4 एंट्रीज रहेंगे, टी एफ P और Q के कॉलम में टी 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 एफ पता है हमें, निगेशन P के कॉलम में एफ एफ टी टी, निगेशन Q के कॉलम में एफ टी। अब इन दोनों में और लेना है एफ और एफ और टी टी और एफ टी और टी। अब इन दोनों में एंड लेना है, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 में टी एंड एफ का वैल्यू एफ मिलेगा, टी एंड टी का वैल्यू टी रहेगा, टी एंड टी का वैल्यू टी रहेगा, एफ एंड टी का वैल्यू यहाँ पे हमें एफ मिलेगा। ठीक है, अब इस साइड को हम ट्रूथ टेबल में लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम P और निगेशन Q, फिर लिखते हैं निगेशन P और Q, और फिर बाद में लास्ट P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। ये कॉलम नंबर 8, ये रहेगा 9 और ये है 10। ठीक है, कॉलम नंबर 8 क्या है, देखिए P और निगेशन Q, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q, T और F, इट विल बी T। ओके, P और निगेशन Q ले रहे हैं हम, T और T, इट विल बी T और ले रहे हैं, F और F रहेगा, और F और T रहेगा। ओके, अब निगेशन P और Q लेते हैं, निगेशन P और Q मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4, इन दो कॉलम में हमें और लेना है। ओके, निगेशन P और Q, T और F, T, F और F, देखिए T और F, T, फिर F और F, ओके, फिर यहाँ पे T और T, और फिर यहाँ पे F और T। तो इस प्रकार से हमें मिला है, देखिए T और F, T, F और F, T और T, F और T। अब इन दोनों में लेना है हमें एंड, T एंड T एंड F, F एंड F, और T एंड T। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, T F F T। देखिए कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 10 आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है ना, फ्रॉम कॉलम नंबर 7 एंड 10 यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ, क्या कहेंगे हम, P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। अगर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसका निगेशन मिल रहा है हमें, अगर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है देखिए, तो हम विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल भी इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में प्रिंट मिस्टेक है, हो सकता है कहीं तो भी थोड़ा सा गलत हुआ होगा। ठीक है, जब भी इसमें करेक्शन होगा तो उस प्रकार से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आपके तसल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, प्रॉब्लम में प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निगेशन यहाँ पे फाइंड करना है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन।
मतलब कौन से लॉज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हमें लिखना भी है। ओके, अब देखिए इसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q और निगेशन Q कंडीशनल निगेशन R। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ। अब इसका निगेशन लेना है, मतलब हमें पहले डिसजंक्शन का निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन रहेगा निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q कंडीशनल निगेशन R। ओके, और की जगह हमने एंड लिया है और फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमने लॉ यूज किया है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का हमने निगेशन लिया है, ये लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ। अब हमें एक बाय कंडीशनल का निगेशन लेना है। लुक हियर, बाय कंडीशनल का निगेशन हमें पता है P कंडीशनल, यहाँ पे P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। इस प्रकार से हम बाय कंडीशनल का निगेशन लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए कौन सा रूल यूज़ किया है। लुक हियर, यहाँ पे हमने रूल यूज़ किया है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। यहाँ हमने बाय कंडीशनल के निगेशन का लॉ यूज़ किया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें कंडीशनल का निगेशन लेना है। साथ में इस स्टेटमेंट को हम एज इट इज़ रखते हैं P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। ठीक है, फिर यहाँ पे एंड। अब हमें कंडीशनल का निगेशन लेना है, तो कंडीशनल का निगेशन लेते समय हम एंटीसीडेंट को एज इट इज़ रखते हैं, फिर एंड और कॉन्सिक्वेंट का हम निगेशन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रूल यूज किया है निगेशन ऑफ कंडीशनल। ओके, निगेशन ऑफ कंडीशनल, ध्यान दीजिए। देखिए जब भी हमें निगेशन ऑफ, सपोज P कंडीशनल Q का निगेशन लेना है, तो हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट को एज इट इज रखते हैं और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेते हैं। तो उस प्रकार से हमने एंटीसीडेंट को एज इट इज रखा एंड और कॉन्सिक्वेंट का हमने यहाँ पे निगेशन लिया। ये निगेशन ऑफ कंडीशनल का लॉ हमने यूज़ किया है। ठीक है, फिर इसके बाद इट इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P एंड यहाँ पे रहेगा निगेशन Q एंड निगेशन ऑफ निगेशन R का आंसर हमें R मिलेगा। यहाँ पे हमने लॉ यूज़ किया है कौन सा, निगेशन ऑफ निगेशन का। ओके, निगेशन ऑफ निगेशन। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट हमें दिया था कंपाउंड स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ये निगेशन रहेगा। जस्टिफिकेशन मतलब साइड में जो भी लॉज हमने यूज किए हैं, इन सभी लॉज को हमने साइड में लिखा है, दिस इज कॉल्ड जस्टिफिकेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सब क्वेश्चन, यहां पे हमें ट्रूथ टेबल सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, देखिए यहां के कंपाउंड स्टेटमेंट में 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है P Q R। इसका मतलब हर एक कॉलम में हमारे पास 8 एंट्रीज रहेंगे और इस ट्रूथ टेबल में कितने कॉलम रहेंगे, हम लॉजिकल कनेक्टिव काउंट करते हैं 1 2 3। 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं प्लस यहाँ पे 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3, 3 लॉजिकल कनेक्टिव, 3 सिंपल स्टेटमेंट्स P Q R। तो इसका मतलब 3 + 3 = 6, इसके ट्रूथ टेबल में 6 कॉलम रहेंगे। तो चलिए ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, तीसरा कॉलम R। P के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे T T T T F F F F, 8 एंट्रीज हमें लेने हैं। Q के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे T T F F T T F F। फिर R के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे T F T F T F T F। ओके, अब यहाँ पे P एंड Q ये कॉलम हम लेते हैं T एंड T T, T एंड T T, T एंड F F, T एंड F F, F एंड T F, F एंड T F, F एंड F F, F एंड F F। क्योंकि एंड लेते समय एंड का यहाँ पे हम एंट्री लेते समय देखिए जब दोनों एंट्रीज T रहेंगे तभी हम T लेते हैं, अदरवाइज हम F लेते हैं। फिर इसके बाद निगेशन R का कॉलम, यहाँ पे आप चाहे तो निगेशन R का कॉलम पहले भी ले सकते हो, मैं रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने लास्ट में लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिया है निगेशन R, मतलब इस कॉलम का निगेशन
टी का निगेशन एफ रहेगा, एफ का निगेशन टी रहेगा, टी का निगेशन एफ रहेगा, एफ का निगेशन टी रहेगा, टी का निगेशन एफ रहेगा, एफ का निगेशन टी रहेगा, टी का निगेशन एफ रहेगा, एफ का निगेशन टी रहेगा। ओके, फिर इसके बाद यहां पे लेते हैं हम पी एंड क्यू और निगेशन आर। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम। अब इन दोनों में और लेना है। अब टी और एफ है तो टी है, टी और टी है, एफ और एफ है, एफ और टी, यहाँ पे टी है, एफ और एफ रहेगा, एफ और टी रहेगा, एफ और एफ रहेगा और एफ और टी रहेगा। देखिए, जब भी हमें और लेना है तो अगर दोनों एंट्रीज एफ रहते हैं तो ही हम एफ लेंगे, अदरवाइज टी लेंगे। टी और एफ का वैल्यू टी और टी का वैल्यू टी, एफ और एफ का वैल्यू एफ और टी का वैल्यू टी, एफ और एफ टी, एफ टी। ठीक है, तो इसके लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज ना तो टी है ना तो एफ है, ये मिक्स है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं कंटिंजेंसी। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, सिर्फ ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो इस प्रकार का इसका ट्रूथ टेबल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का HSC 2021 के लिए जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है बोर्ड ने, उस क्वेश्चन बैंक से मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छी तरह से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने देखा है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी डियर फ्रेंड्स, देखिए महाराष्ट्र में हमारा ही यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम इस प्रकार के वीडियो लेक्चर का सीरीज यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उनको अभी HSC 2021 का एग्ज़ाम देना है, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। ये वीडियो देखे बाद आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। इसके लिए आपके वीडियो देखे बाद कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। आप सभी के कमेंट्स आनी चाहिए और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को आप इनको शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है। और प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास 12, उसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।